हेलो बच्चों, इम्पल्स टॉपिक से हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ बॉल मूविंग विथ अ मोमेंटम ऑफ 5 kg per second स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे तो जो सबसे पहले क्या कंडीशन है वो ये है कि एक बॉल है जिसका कि मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg per second। सीधा यहाँ पे मोमेंटम दे दिया है, यहाँ पे मास वेलोसिटी अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है बल्कि सीधा मोमेंटम दिया हुआ है। तो 5 kg per second है जो कि एक बॉल को स्ट्राइक करता है और एंगल है जो स्ट्राइक करने का एंगल है वो 45 डिग्री है और इसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है एंड इज़ रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे सारे डेटा तो दिए हुए हैं, बस हमें ये डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पे चेंज जो मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉल है, ये वॉल है और बॉल है वो यहाँ से इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है वॉल पे और 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मीन्स ये जो वॉल है और यहाँ से सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि जब यहाँ से स्ट्राइक किया मोमेंटम p है और यहाँ से जब वो बाउंस बैक होता है तब भी मोमेंटम यहाँ पे p है, तो फिर इसका क्योंकि सेम एंगल भी सेम है तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कितना चेंज आएगा मोमेंटम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉल वॉल की तरफ जब आ रहा है तो इसका डायरेक्शन है इस तरह से। एरो का जो हेड है वो बॉल की तरफ है, टेल है वो पीछे है। हम इससे ये एक मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से थोड़ा हम इसमें सोचेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए जब बॉल वॉल की तरफ आ रही है थोड़ा हम इसे लाइन को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, हम आगे इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे एंगल लिख लिया 45 डिग्री। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सेम, इसको भी इस तरह से प्रोड्यूस किया। अब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सेम वेक्टर है जो कि यहाँ से ये आ रहा है वॉल की तरफ। तो ये वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, टू कंपोनेंट इसका हम ब्रेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा p cos 45 डिग्री, p cos 45 डिग्री। तो ये जो p cos 45 डिग्री है आप देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, ये सेम जो वेक्टर है सेम वेक्टर यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है p cos 45 डिग्री। यहाँ पे डायग्राम में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट इस तरह से कर दिया गया है। ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है कि ये कैसे हुआ, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p cos 45 डिग्री और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट p sin 45 डिग्री, तो ये हो गया। तो साइन 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री वो ये एरो इंडिकेट कर रहा है इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब आते हैं जब रिफ्लेक्ट हुआ, जब बाउंस बैक हुआ बॉल, तब ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है p, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा p cos 45 डिग्री। ये वाला जो एरो है ये p cos 45 डिग्री। और इसी पे यहीं पे जो हमारा साइन कंपोनेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा p sin 45 डिग्री। तो p sin 45 डिग्री ये जो एरो है मीन्स कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसमें डायरेक्शन दोनों मीन्स कि जब बॉल आता है स्ट्राइक करता है वॉल पे और वो बाउंस बैक होता है, दोनों ही केस में यहाँ पे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट का सेम डायरेक्शन में है, p sin 45 डिग्री p sin 45 डिग्री। बस इसे एरो को ये ऊपर और नीचे बस ये किया हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों केस में यहाँ पे निकल गया है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज अलोंग AO, इट हैज़ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो है AO के डायरेक्शन में है, इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो है p cos 45 अलोंग CO, p cos 45 अलोंग CO मीन्स ये अलोंग CO, तो मीन्स कि ये वाला, एंड p sin 45 अलोंग DO मीन्स ये। तो मीन्स इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया p sin थीटा एंड p cos थीटा। Final momentum p is along OB. It has two rectangular component.
दैट इज़ P cos 45 along OC. P cos 45 इसका जब बॉल जो है जब रिफ्लेक्ट करता है तब का यहाँ पे P cos 45 डिग्री, P cos 45 डिग्री along OC along OC, तो ये दिस, एंड P sin 45 डिग्री along OE, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर दिस P. अब यहाँ आगे चलते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P sin 45 डिग्री माइनस P sin 45 डिग्री. यहाँ पे दोनों का हम देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हो गया 0. यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का इसका जो चेंज हो रहा है वो 0 होगा. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पे माइनस P cos 45 डिग्री माइनस P cos 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा. तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव है, P माइनस P cos 45 डिग्री, तो इसमें माइनस करेंगे ये प्लस वाला, तो माइनस P 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस 2P cos 45 डिग्री. अब यहाँ पे cos 45 का जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2P cos 45 डिग्री. तो यहाँ पे हम P का जो दिया हुआ है गिवन में क्वेश्चन में 5 kg मीटर पर सेकेंड और 45 डिग्री 1/√2, ये जब वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आता है माइनस 7.07 kg मीटर पर सेकेंड. तो ये निकल के आता है चेंज इन मोमेंटम. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज फ्रॉम द वॉल. तो नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो चेंज इन मोमेंटम इज़ अवे फ्रॉम द वॉल, ये हमेशा चेंज इन मोमेंटम अवे फ्रॉम द वॉल होगा. तो इस तरह से हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें वेक्टर को समझना ज़रूरी है. अगर वेक्टर नहीं आएगा समझ में तो इस क्वेश्चन को करना बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर वेक्टर समझ रहे हैं तो फिर बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अभी के लिए थैंक यू.